हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने आए हैं, आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण। ठीक है, तो आज हम फिर से तैयार हैं नए जुनून के साथ, बिल्कुल नहाए धोए छिले हुए अंडे की तरह, बिल्कुल चिकने होकर, बिना दाढ़ी मूंछ के। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिश्रण बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमने रेशियो पीछे बहुत अच्छे से पूरा कवर करा दिया है। SD यादव की जो बुक है उससे पूरा का पूरा कवर करा दिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मिक्सचर। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि कमेंट में बताना है, कमेंट में ऐसा किसी ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से रेशो से अगले वाला जो टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन, जो रेशो से मिलता जुलता टॉपिक है, वो मैंने अपने आप से उठा लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं इसमें कि क्या क्या होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन में। ठीक है, तो मिक्सचर को तुम जानती हो, मिक्सचर होगा, एलिगेशन इसमें एक मेथड होती है, एलिगेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि एलिगेशन मेथड है क्या। एलिगेशन मेथड ये है क्या, इसको हम समझते हैं। और ये एलिगेशन मेथड जो है ये कई टॉपिकों में यूज हो जाती है, कई सारे टॉपिकों में यूज हो जाती है ये वाली मेथड। ठीक है, तो समझते हैं। देखो होता क्या है, दो प्रकार के हमारे पास में वस्तु होंगी, एक ये वस्तु हुई और एक ये वस्तु हुई। ठीक है, दो प्रकार की हमारे पास वस्तु होंगी और उसके बाद इन दोनों का मिश्रण दिया गया होगा। क्या दिया होगा? मिश्रण। ठीक है, ये पहली वस्तु हो गई हमारे पास में और ये सेकंड वस्तु हो गई। ये फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु, और ये इन दोनों का क्या हो गया? मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया। अब क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, इनका लेते हैं अंतर, इसका और इसका, मतलब पहली वस्तु और मिक्सचर का क्या लेते हैं? अंतर लेते हैं। और फिर दूसरी वस्तु और मिक्सचर का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है कुछ वैल्यू आती है, उन वैल्यू का क्या बना लेते हैं हम? रेशियो बना लेते हैं। उन वैल्यू का हम क्या बना लेते हैं मेरे भैया? रेशियो बना लेते हैं, अनुपात बना लेते हैं। तो ये जो अनुपात आता है ये हमेशा इन दोनों वस्तुओं की मात्राओं का अनुपात क्या आता है? किसका आता है? मात्राओं का अनुपात आता है। ठीक है, चलिए होता क्या है, जब भी हम इसमें एक बात ध्यान रखना, हमेशा मिक्सचर जो होगा, ये मिक्सचर ये दोनों वस्तुओं के बीच का होता है ना, ये दोनों वस्तुओं के बीच का होता है, यानी बड़े से छोटा और छोटी से बड़ा। तो ये जो होगा हमेशा ध्यान रखना, ये वाली और ये तीनों चीजें होगी, ये फर्स्ट सेकंड और ये मिक्सचर, ये तीनों जो होंगी ये सेम टाइप की चीजें होंगी, सेम कैटेगरी की चीजें होंगी। ठीक है, सेम कैटेगरी की चीजें मतलब क्या होंगी? अगर यहां पर हम किसी चीज का भाव रखते हैं, यहां पर भाव, रेट, यहाँ भी रेट, तो यहाँ पर उस मिक्सचर का रेट। अगर यहाँ पर हम किर्य मूल्य रख रहे हैं तो यहाँ भी किर्य मूल्य और यहाँ दोनों का किर्य मूल्य रखेंगे। अगर हम यहाँ पे विक्रय मूल्य रख रहे हैं, यहाँ पर विक्रय मूल्य रख रहे हैं, तो यहाँ पर भी दोनों के मिक्सचर का विक्रय मूल्य रखेंगे। मतलब सेम टाइप की चीजें यहाँ पर रखते हैं, सेम कैटेगरी की चीजें हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक। उसके बाद होता क्या है, अगर हम यहाँ पे स्पीड रखते हैं, यहाँ स्पीड रखते हैं, तो यहाँ पर भी हमें स्पीड ही रखनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, तीनों चीजें जो होंगी सेम कैटेगरी की होंगी। और सेम कैटेगरी मतलब ये बीच वाली जो चीज होगी, ये वाली जो मिक्सचर होगा इन दोनों का, ये क्या होगा? ये बड़ी, अगर मान लीजिए ये वाली संख्या बड़ी है तो उससे छोटा होगा, है ना। अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो ये इससे छोटा होगा, और अगर ये वाली छोटी है तो इससे बड़ा होगा। दोनों के बीच का होगा, ना तो दोनों से बड़ा होगा और ना ही दोनों से छोटा होगा। बात समझ रहे हो? जैसे मुझसे कह दे कि एक वस्तु का भाव, मतलब एक प्रकार के चावल का भाव 25 रुपये प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार के चावल का भाव 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। ये हो गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम और ये हमने मान लिया 15 रुपये प्रति किलोग्राम। ये दो वस्तु होगी, इनके अलग अलग दो रेट हो गए। अब इनके मिक्सचर को दे रखा होगा, इनके मिक्सचर को दे रखा होगा, तो हमेशा याद रखना इनका जो मिक्सचर होगा, इनका जो मिक्सचर होगा वो 25 से तो छोटा, क्योंकि 25 बड़ी है, 25 से तो छोटा लेकिन 15 से बड़ा होगा। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ये जो अंतर है, कभी भी मतलब कभी भी ये वाली जो वैल्यू है 25 15 मतलब 15 से छोटा 14 नहीं हो सकता, 14 कभी नहीं हो सकता। और ना ही ये कभी क्या हो सकता है, ना ही ये कभी 26 हो सकता। ध्यान से बात समझ में आ रही है? पता 14 का मतलब 25 और 15 दोनों से छोटा, तो ना तो कभी 14 होगा और ना ही कभी 26 होगा। मतलब 15 और 25 दोनों से बड़ा, ना ही कभी 26 होगा। मतलब 25.1 भी नहीं हो सकता और ये 14.9 भी नहीं हो सकता, 0.1 भी कम नहीं हो सकता। हमेशा ही क्या रहेगा, इनसे इस वाली से क्या रहेगा? छोटा, और इस वाली से क्या रहेगा? बड़ा। बात समझ रहे हो? छोटी से बड़ा और बड़ी से छोटा। तो यहां पर मान लिया हमने जो मिक्सचर बना इनका, मान लिया मिक्सचर जो बना इनका वो बनता है हमारा
18 रुपये प्रति किलोग्राम। कितना बनता है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब यहाँ पे एलिगेशन लेंगे तो ये बनेगा 3, 15 और 18 का अंतर 3, और 25 और 18 का अंतर 7। कितना बनेगा? 7। तो 3:7 के अनुपात में इन दोनों वस्तुओं को मिलाया गया होगा। मतलब मात्राओं का अनुपात आता है कि ये वाली मात्रा 3 किलोग्राम होगी तो ये वाली मात्रा कितनी हो जाएगी? 7 किलोग्राम होगी। तो ये होता है क्या? एक एलिगेशन होता है, एक मेथड होता है। और क्या क्या है इसमें? और क्या क्या है इस एलिगेशन मेथड में? मान लिया अब हम देखो किस किस चीज पर एलिगेशन लगा सकते हैं। किसी भी चीज पर एलिगेशन लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, स्पीड पर एलिगेशन लगा सकते हैं, स्पीड पर एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, हमने भाप पर लगाया, रेट पर एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, और भी एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, सब पर हम क्या कर सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, होता क्या है, ये नीचे वाली जो वैल्यू है, ये रेशियो जो है, ये किसका आता है? जैसे हम स्पीड पर लगा रहे हैं तो स्पीड का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है क्या? दूरी बटे समय। किसका बनता है? दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है किसका होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी हम फॉर्मूले के देखेंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू हुई ये टाइम, तो यही वाला रेशियो नीचे बन के आता है। यानी अगर हम स्पीड पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे, तो नीचे जो रेशियो बन के आएगा वो किसका आएगा? टाइम का आएगा। अब रेट की बात करते हैं। रेट क्या होता है? किस चीज का भाव सेट करना है तो कैसे करते हैं? हम करते हैं कितने खर्चे में, मतलब अब मैंने पीछे तुम्हें बताया होगा कि जो होता है हमारा, अगर हम भाव की दर की बात करें तो दर होता है खर्चा बटे मात्रा। दर या रेट एक ही बात है ना? तो दर जो होती है वो क्या होती है? खर्चा बटे मात्रा। इस दर को ही क्या बोलते हैं? इसी दर को हम बोलते हैं भाव। किसी भी चीज का भाव या दर है ना, या मूल्य, एक ही बात है ना। तो क्या होता है? खर्चा बटे मात्रा। यानी ऐसा कहते हैं कि 100 रुपए में अगर मैं 5 किलो चीनी खरीद के ला रहा हूं तो ये जो भाव बनता है 20 रुपए प्रति किलोग्राम, क्या है ये भाव ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा जब भी हम भाव या दर पर एलिगेशन लगाएंगे तो नीचे क्या आ रहा है? मात्रा। नीचे क्या आता है? मात्रा। तो इस वाले ये जो रेशियो होगा ये किसका होगा? ये वाला रेशियो मात्रा का होगा। बात समझ पा रहे हो? ये वाला रेशियो किसका हो जाएगा? ये मात्रा का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिगेशन लगाएंगे। मतलब किसी पर भी अगर हम एलिगेशन लगाना है और हमें पता करना है कि नीचे जो रेशियो आएगा वो किस चीज का आएगा, तो हम उसका फॉर्मूला खोलेंगे। जैसे यहां पर कोई चीज है, जैसे हमने यहां पर भाव रखा तो भाव का हम फॉर्मूला खोलेंगे, दर का हम फॉर्मूला खोलेंगे, जो भी नीचे आएगा वही क्या होगा? वही ये नीचे वाला रेशियो बनेगा। ठीक है, जैसे अब मैंने तुमसे अभी एक बात कही, क्या कि मैंने बात कही तुमसे प्रॉफिट की बात कही। ठीक है, प्रॉफिट की बात कही कि हम प्रॉफिट पर भी लगा सकते हैं। किस पर लगा सकते हैं? प्रॉफिट परसेंटेज पर। जैसे हम लगाते हैं प्रॉफिट परसेंटेज पर, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता है? ऊपर तो प्रॉफिट होता है और नीचे क्या रखा जाता है? सीपी, क्रय मूल्य पर निकलता है। तो नीचे क्या है? क्रय मूल्य। तो यहां पर जो फिर ये रेशियो आ जाएगा किसका बनेगा? क्रय मूल्य का बन जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? चलिए, अगर बात समझ पा रहे हो तो आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन के टाइप्स पर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है। एलिगेशन बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि पूरे मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा, पक्का दिखेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। बाकी चलते हैं आगे। देखो, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपकी बुक का, एस.डी. यादव बुक को ही हम कर रहे हैं। तो एस.डी. यादव बुक की जो पहली टाइप है उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहली टाइप यही है जब हम दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं। जब हम दो दरों की वस्तुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये है। तो पहला क्वेश्चन जो है मैं लिख देता हूं। पहला क्वेश्चन है 17 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं को 12 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम, ताकि 13.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए। मूल्य वाला एक मिश्रण प्राप्त हो जाए।
एक मिश्रण प्राप्त हो जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम क्या वही है जो मैं पीछे तुम्हें बता रहा था। एक हमारे पास वस्तु है जिसका रेट दे रखा है 17 रुपये प्रति किलोग्राम। एक हमारे पास वस्तु है जिसका हमें रेट दे रखा है 12 रुपये प्रति किलोग्राम। इन दोनों को मिलाना है और पूछा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दोनों का जो मिश्रण बने वो कितने रुपए मूल्य वाली वस्तु, कितने रुपए वाले बन जाए, 13.5 रुपए वाला बन जाए, ठीक है। तो करेंगे क्या, कुछ भी नहीं, पहली वस्तु 17 की, दूसरी वस्तु 12 की, ठीक है। अब उसके बाद जो मिश्रण बना, मिश्रण बन रहा है 13.5 का, कितने का, 13.5 का। तो क्या करते हैं, केवल एलिगेशन ले लेते हैं, केवल हम क्या करते हैं, एलिगेशन ले लेते हैं। तो इनका अंतर 12 और 13.5 का अंतर हो जाएगा 1.5, कितना बन जाएगा 1.5। 17 और 13.5 का अंतर कितना बन जाएगा 3.5, कितना बन जाएगा 3.5। दशमलव से दशमलव हटाएंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, तो कितना 3:7 का इनका क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, 3:7 के अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है। तो यह हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा पुरानी तरीके से जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। सेम टाइप के क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, आप ट्राई करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है सेम, दूसरा क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल कर लेना। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपये प्रति किलोग्राम की भाव से दो चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मिश्रण का भाव कितना हो जाए, 16.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सेम ही सवाल था, इसमें भी कोई अलग बात नहीं थी। तो इसको सेम तरीके से हम कर सकते हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है दूसरा, और ये इनका मिश्रण बता रखा है। तो क्या करेंगे मेरे भैया, एलिगेशन लगा देंगे। 16.5 और 20 का अंतर कितना आ जाएगा, 4, मतलब 3.5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो फिर से वही अनुपात से दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काट देंगे 3 बार, तो 7:3 का इसमें हमारा आंसर बन जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बेहद आसान सवाल था ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये पहली टाइप के क्वेश्चंस में केवल 3 ही क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगली टाइप देख लेते हैं। अगली टाइप जो है हमारी वो है जब प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण, प्रतिशत लाभ या हानि पर मिश्रण को बेचा जाए, ठीक है। मतलब अब ये क्या देगा कि लाभ और हानि पर बेचा गया है, बेचने की बात कर देगा, ठीक है। जैसे मैं सवाल लिख लेता हूं, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा जो है वो है 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। ये पूछा है, ये सवाल है। अब ये सवाल थोड़ा सा अच्छे किस्म का सवाल बन जाता है। कैसा बन जाता है, थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, हल्का सा अच्छा, ठीक है। इसको हम हल्का सा अच्छा कहेंगे क्योंकि इसमें दे रखा है 38 रुपये प्रति किलोग्राम का एक चाय है और 30 रुपये प्रति किलोग्राम की एक चाय है। अब आगे क्या कह रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 10% का लाभ हो। अच्छा ध्यान देना, इसने कहा 38 रुपये प्रति किलोग्राम का एक खरीदा मैंने,
फिर 30 रुपये प्रति किलोग्राम का एक खरीदा। खरीदने का मतलब ये सीपी, ये सीपी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी तुम्हें कि तीनों चीजों को, तीनों वैल्यू को सेम कैटेगरी के रखना है, तो यहां भी क्या आना चाहिए, सीपी, सीपी आना चाहिए यहाँ पे मिश्रण का। जबकि ये क्या कह रहा है कि बेचने पर, इतने पर बेचने पर, तो ये है एसपी, मतलब इस एसपी से हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी बनाना पड़ेगा। और वो सीपी हम कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस जिसने पढ़ा है मुझसे वो जानता है कि सीपी कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट से। 10% हमें प्रॉफिट हो रहा है तो 1/10 होता है प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, यानी 10 रुपये क्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ होता है। तो हम कितने की बेच देते हैं उस वस्तु को, 11 रुपये की बेच देते हैं। ठीक है भाई, जिसने भी मेरी ये क्लास नहीं ली है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस की मेरी पुरानी क्लासेस पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे सबको समझा रखा है, तो फ्री के मजे उठाओ। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 10% को मैंने ले लिया फ्रैक्शन में। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 रुपये क्रय मूल्य पर 1 रुपये का लाभ होता है। तो मैं उस वस्तु को 11 रुपये की बेच दूंगा। बेच दूंगा या नहीं बेच दूंगा, चलिए पक्की बात। तो इसका मतलब एसपी बना 11, जबकि इसमें एसपी कितना बता रहा है, इसमें कितने की बेच रहा है, 35.2 रुपये की, 35.2 रुपये की बेचने की बात कर रहा है। चलिए काट देते हैं 11 से, 11 से काटेंगे तो 11 × 33, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3.2 आ गई। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना है, 10, तो 10 की वैल्यू हो जाएगी 3.2 × 10 बराबर 32। तो 32 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसका मिश्रण जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, बेच तो रहा है वो कितने पर, 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर, लेकिन इतने पर बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है। इसका मतलब वो क्रय मूल्य नहीं है, और मैं यहां पर क्रय मूल्य रख रहा हूं, तो मुझे यहां पर भी क्रय मूल्य ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलिगेशन, यहां पर अंतर आया 2 और यहां का अंतर आया 6, काटेंगे 2 से, तो 2 1 2 और 2 3 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1:3। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना और मजे से, है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ो। वीडियो को शेयर भी करो, इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाओ, शेयर करो, लिंक लगाओ, व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे भेजो, जहां भेज सकते हो वहां पर भेज दो। ठीक है, लेकिन वीडियो को शेयर करना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को, 54 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितने किलोग्राम चावल को, कितने किलोग्राम चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाना चाहिए, चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 10% का लाभ हो। ये सवाल है, और ये सवाल थोड़ा सा और इसमें एक्स्ट्रा चीजें दे दी, इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा चीज दे दी। देखो पहला सा टाइप का सवाल बताया, उसमें केवल 3 ही वैल्यू दी गई थी कि इतने का भाव का, ये इतने भाव का और ये इतने भाव का। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें ये इतने भाव का, ये इतने भाव का और ये इतने भाव बेचने पर इतना प्रॉफिट। लेकिन इसमें एक चौथी बात और ऐड कर दी गई है, ये इतने भाव का और ये इतने भाव का इतने किलोग्राम चावल, और ये इतने बेचने पर इतने का प्रॉफिट। मतलब ये थोड़ी सी चीज और एक्स्ट्रा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम निपटा देंगे इस सवाल को भी। चलिए, इसने कहा 54 रुपये प्रति किलोग्राम का एक चावल, ठीक है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम के
एक चावल के 30 किलोग्राम, इसकी मात्रा हमें बता दी कितनी, 30 किलोग्राम। 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 30 किलोग्राम चावल, तो इसकी मात्रा ये टाइप का 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल है, इसकी मात्रा हमें बता दी 30 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी पूछिए इसका कितने किलोग्राम, इसकी मात्रा पूछिए तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, अभी पहले इसको देख लेते हैं कि ये बीच में जो वैल्यू आएगी ये सीपी आना चाहिए, ये सीपी क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य, तो ये भी क्रय मूल्य आना चाहिए, जबकि ये बेचने की बात कर रहा है तो ये विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। तो 10% की वैल्यू फिर से 1/10 रखेंगे, सीपी प्रॉफिट कितने की बेच दें, 11 की बेच दो आराम से, ठीक है। चलिए अब 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 की वैल्यू आ जाएगी 48.4, 4 से 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 11 चौक 44, और अगर सीपी निकालते हैं 10 की वैल्यू आ जाती है 44, 4.4 गुणा 10 44 आ जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हम रख देंगे 44। अंतर ले लेते हैं, फिर से वही काम आ जाएगा हमारा, इनका अंतर आ गया 4 और इनका अंतर आ गया 10, कितना आ गया 10, ठीक है। मतलब ये किसका रेशो आता है, मात्राओं का। काट पीट के इसको 2-5 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए नहीं कर रहा, बिल्कुल मुझे जरूरत भी नहीं है अभी के लिए। अगर अनुपात पूछा होता तो मैं करता, अभी नहीं पूछा तो अभी मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर लूंगा, ठीक है। देखो इनका अंतर 10 हो गया, इनका अंतर 4 आ गया, मतलब ये किसका रेशो आता है, ये मात्रा का ही तो रेशो आता है, किसका आता है, ये मात्राओं का। तो इसकी मात्रा 10 यूनिट है, जबकि इसके बारे में बता रखा था कितना है, 30 किलोग्राम है, तो इसका मतलब 3 गुना बता रखा है। तो अगर ये 3 गुना है तो मेरे भैया ये बताओ ये भी कितना गुना, 3 गुना होगा, तो 3 चौक 12, तो मुझे इसके 12 किलोग्राम मिलाने पड़ेंगे। पहले जो 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाला चावल था, इसके कितने किलोग्राम, 12 किलोग्राम। समझ गए कैसे क्या सवाल, कुछ भी नहीं था, सारी चीजें वही थी पुरानी वाली। अगर रेशो पूछा था तो इससे कोई मतलब नहीं था, इसका रेशो सीधा 2-5 बता देते। लेकिन अब मुझसे इसकी मात्रा देके इसकी मात्रा पूछिए, तो इसकी मात्रा रेशियो में 10 आई है और एक्चुअल में 30 है, तो 10 तिया 30 मतलब 3 गुना करके बता रखा है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पर 3 गुना करके बता दूंगा, 4 तिया 12 किलोग्राम चावल होंगे 54 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भी है जो छठा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, या चलो छठा क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सवाल है 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितनी किलोग्राम गेहूं को, मैं सवाल नहीं लिखूंगा सीधा लिख देता हूं, 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली पूछिए कितनी किलोग्राम गेहूं को, इसकी मात्रा पूछिए को 60 रुपए प्रति किलोग्राम को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना है, कितने, 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना है, ताकि 79 रुपए प्रति किलोग्राम, ये कितना दे रखा है, ये एसपी बता रखा है 75.9 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसको कितना 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है। चलिए अब ये बात है, इसको कैसे करें, वही बात आ गई फिर से, है ना, वही बात आ गई ना भाई। कैसे, अब मुझे बीच वाली वैल्यू चाहिए, ये सीपी, तो यहाँ भी सीपी रखना पड़ेगा, जबकि मुझे क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य एसपी। तो मैं क्या करूँगा, इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा, और ये होती है 3/20। जिस पर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो क्या करेगा, 15% को हटा के नीचे 100 5 से काट दिया 3 बार, 5 से काट दिया 20 बार, ठीक है, 3/20। अच्छा रहेगा कि तुम इन परसेंटेज वैल्यू को याद कर लो, इन फ्रैक्शन वैल्यूज को याद कर लो, ठीक है, मैंने सिखा रखी हैं, कई जगह मैंने सिखा दी हैं। तो 20 रुपये सीपी हुआ और 3 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपये वाली वस्तु पर 3 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, तो कितने की बेच देंगे, 23 की बेच देंगे, कितने की, 23 की बेच देंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो 23 की बेच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 75.9 रुपये की बेच रहे हैं, 23 से काटेंगे तो 23 दूनी 40, 23 × 69, 23 × 69 कितने बचे, 6, और फिर 23 × 69 3.3 बार कट जाएगा। अब अगर मैं निकालता हूँ सीपी कितना माना है मैंने, 20 की वैल्यू हो जाएगी 3.3 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा, 33 दूनी 66, कितना आ जाएगा 66। तो जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 66, और ये बीच में हम रख देंगे। अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे, सीधा एलिगेशन लगा दो, तो इसका अंतर आ गया 6 और इसका अंतर आ गया हमारा कितना, 18 66 और 18 84, कितना आ गया 18। अब क्या करेंगे, अब इसको काट सकते हैं, है ना, काट दो, किससे, 6 से, 6 1 कम 6 और 6 तिया 18, तो जो कट के किस रेशो में आ गया, 3 1 3 के रेशो में आ गया,
1:3, ये मात्रा का अनुपात होता है। अब मात्रा कितनी बता रखी है, इसकी बता रखी है 81। भाई रेशियो में हमारे पास आया 3, 3 की वैल्यू 81 और 3 की वैल्यू 81, तो 1 की हो जाएगी 27, मतलब 27 गुना करके बता रखा है, 27 से 81। तो मेरे भैया बताओ, इसको भी 27 गुना करके ही बताएंगे ना हम। 1 का 27 गुना कितना आ गया, 27 किलोग्राम। तो इस प्रकार के जो चावल हैं या गेहूँ हैं या चाय है, जो भी है, उसको हम 27 किलोग्राम मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे, 27 किलोग्राम। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो कमेंट सेक्शन में टप देसी मार देना है लिख के। ठीक है, बाकी चलते हैं आगे। चलिए भी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। वो कह रहा है कि 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। 40 लीटर में कितने खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। ठीक है, चलिए अब ये बहुत अच्छी बात कह रहा है, बहुत ही अच्छी बात कह रहा है ये क्या कह रहा है, 40 लीटर का हमारे पास, मैं लिख दूं सवाल को क्या, हाँ सवाल को लिख देता हूं, चलो अलग सवाल है तो लिख देता हूं। 40 लीटर खाद्य तेल में 10% मिलावट है। मिक्सचर का सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है ये। 10% मिलावट है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है। इस 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना जरूरी है जिससे अशुद्धता घटकर, जिससे अशुद्धता यानी जो अशुद्धि हैं, जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। ठीक है, ये सवाल है। अच्छा समझना अच्छे से, देखो होगा क्या, 40 लीटर का हमारे पास खाद्य तेल, इसमें 10% क्या है, मिलावट है। मतलब 10% उसमें क्या है, अशुद्धियां भर रखी हैं। केवल 90% ही हमारे पास मतलब अच्छी चीज़ें तेल है। तो मैं तेल और अशुद्धताओं का रेशियो ले लेता हूँ। पहले 40 लीटर है, 40 लीटर को यहाँ रखते हैं, तो हम ले लेते हैं तेल और अशुद्धता कितनी है अशुद्धता। तो इसने बता दिया क्या कि तेल जो अशुद्धता है पहले 10% है और ये कितनी है, तो ये 90% हो जाएगा। यानी अगर रेशियो बनाते हैं तो रेशियो आ जाएगा 9:1 का। कितना आ जाएगा, 9:1 का। और 9:1 का मतलब क्या होगा, 9 और 1 कितना, 10, 9 और 1 कितना 10, और 10 की वैल्यू कितनी है, 40 है। 10 की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 चौक 36। इसका मतलब 36 लीटर तो उसमें तेल था और 4 एकम 4 लीटर उसमें अशुद्धता भरी हुई थी। 4 लीटर उसमें क्या थी, अशुद्धता भरी हुई थी। अब करना क्या है, करना ये है कि उस 40 लीटर में और तेल मिलाना है, उसको तेल मिलाना है जिससे अशुद्धता घटकर 5% रह जाए। अगर अशुद्धता, चलो इधर रख देते हैं हम इसको, 36 तेल और 4 अशुद्धता। अशुद्धता अब 5% मुझे करनी है। ठीक है, और फिर ये 95% रह जाएंगी। कितनी, 95%। अगर मैं इसको काटूं अब तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 19 पंजे 95, यानी 19:1 के अनुपात में बनाना है। अच्छा, अब ये रेशियो का सवाल है और बहुत ही टॉप का सवाल बनता है, जरा समझना इस सवाल को अच्छे से। होता क्या है, जब भी हम रेशियो में, जब भी हम मिक्सचर में एक पार्ट को छोड़कर किसी दूसरे पार्ट में हम कुछ मिलाते हैं तो दूसरे वाला पार्ट तो बदलेगा, लेकिन पहला वाला पार्ट जैसा का तैसा ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, समझ में आई? चलो नहीं आई अभी तुम्हें समझ में बात, मैं अच्छे से समझाता हूँ इस बात को। एक क्लास है हमारे पास में, और एक क्लास जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स की है। ठीक है, उसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। मैंने कह दिया लड़के 25 हैं और लड़कियां 10 हैं। मैंने कह दिया कि लड़के 25 हैं और लड़कियां 10 हैं। ठीक है, बात को समझना अच्छे से। अगर मैं कह दूं कि मैं 5 लड़के और इसमें एंटर करा देता हूं, 5 लड़के और क्लास में आ जाते हैं। लड़के कितने हो गए, 30, लड़के 30 हुए, लड़की कितनी, 10। एक बात बताओ, लड़के आए, लड़कों के आने से लड़कियां चेंज हुई क्या, नहीं हुई ना, बिल्कुल भी नहीं होंगी। भाई लड़के बढ़े लेकिन लड़कियां तो चेंज नहीं हुई। तो जिसको हम बढ़ा रहे हैं वो तो चेंज होगा, लेकिन दूसरा वाला है वो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो जाए, चलो इसको हटा दो, ऐसा हो जाए कि लड़कियां 2 और आ जाएं,
लड़कियां 2 और हो जाएं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। तो क्या लड़के चेंज होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, लड़के चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि जिसमें भी चेंज होगा, घटा या बढ़ा, जिसमें भी चेंज होगा वो तो चेंज होना ही है ना, वो तो कंपलसरी है, उसको छोड़ दो अभी के लिए। लेकिन दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बात समझ रहे हो? अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। मतलब समझना केवल इतना सा है, जो चीज चेंज हो रही है उसको छोड़कर दूसरी वाली चीज को कांस्टेंट कर देना है, बस बराबर कर देना है। जैसे यहां पर अब 36 लीटर, तो इसमें क्या था, ये तो था तेल और ये थी अशुद्धि, ठीक है, ये क्या थी, अशुद्धि थी इसमें। अब इसने क्या कहा कि 19:1 के अनुपात में बनाना है, कितने, 19:1 के अनुपात में बनाना है इनको। लेकिन इसने कहा था कि कितना खाद्य तेल मिलाना है, मिलाएंगे क्या, खाद्य तेल। उसने कहा खाद्य तेल मिलाना है। जब खाद्य तेल मिलाना है तो खाद्य तेल बढ़ेगा, लेकिन मेरे भैया अशुद्धियां तो नो चेंज हैं। अशुद्धियां चेंज होंगी क्या, अशुद्धियां चेंज नहीं होंगी, क्योंकि अशुद्धियां हम ना तो मिला रहे हैं ना ही हम निकाल रहे हैं। केवल क्या चेंज कर रहे हैं, केवल हम खाद्य तेल को चेंज कर रहे हैं। तो अशुद्धियां नो चेंज होंगी, तो इनको हम कांस्टेंट बना देंगे। अगर अशुद्धियां ऊपर 4 लीटर हैं तो नीचे भी 4 लीटर होनी चाहिए, मतलब 4 गुना कर दो, 4 एकम 4, तो इसको भी 4 गुना, तो ये होगी 19 चौक 76 और ये हो गई 4। तो देखो अशुद्धियां नो चेंज, 4 थी अब भी 4 ही हैं, लेकिन खाद्य तेल मिलाया था तो खाद्य तेल चेंज हो गया। पहले कितना था 36, अब कितना होगा 76, तो कितना मिलाया गया है, 40 लीटर मिलाया गया है। कितना, 40 लीटर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 40 लीटर। समझ में आई बात? एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है 40 लीटर हमारे पास मिश्रण था पहले ही, उसमें 90% तेल था और 10% अशुद्धियाँ थी। ये नहीं दे नहीं रखा 90%, केवल हमें ये बता रखा है कि अशुद्धि 10% है। अगर अशुद्धि 10% है तो सीधी सी बात है 90% उसमें तेल होगा। रेशियो बन जाएगा 9:1 का, 0 काट के 9:1 का, मतलब 9 और 1 कितना बन जाएगा 10। तो ये 10 जो है किसकी वैल्यू है, 40 की तो है, 40 में तो यही है ना। तो 10 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 4 बन जाएगी। जब 1 की वैल्यू 4 बन गई तो 9 चौक 36, 36 लीटर तेल बन गया, और 1 चौक 4, 1 चौके 4 किलोग्राम उसमें अशुद्धियाँ बन गई, 4 लीटर उसमें अशुद्धियाँ बन गई। तो 9, 36 और 4 था, 36 तेल था और 4 अशुद्धि थी इसमें। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना खाद्य तेल, देखो इस चीज को ध्यान रखना, क्या मिलाने की बात कर रहा है, खाद्य तेल मिलाने की बात कर रहा है। जब खाद्य तेल मिलाने की बात कर रहा है तो खाद्य तेल ही चेंज होगा, अशुद्धि चेंज नहीं होंगी। और वो कितना कर देना, अशुद्धि अपने आप घटकर 5% हो जाएंगी। 5% का मतलब अगर अशुद्धि 5% है तो खाद्य तेल 95% हो जाता है। रेशो बनाते हैं तो कितना बनता है, 5 6 5 और 19 बन जाए 95, 19:1 का, कितना, 19:1 का। अशुद्धि कितनी थी, 4, अब कितनी है, 1 बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए 4 की गुणा और यहाँ भी 4 की गुणा, तो 19 चौक 76 ये होगा, 4 एकम 4 ये होगा, अशुद्धि बराबर। अब तेल में देख लो कितनी चेंजिंग आई, तेल पहले 36 लीटर था अब 76 लीटर हो गया, तो इसका मतलब 40 लीटर तेल हमने बढ़ाया है। बात समझ गए? ये हमारी क्वेश्चन का आंसर था। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें समझा पाया हूं। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। याद रखना ये मिक्सचर का रूल होता है कि जब भी हम कोई एक चीज मिला रहे होंगे तो वो तो चीज चेंज होगी, दूसरी चीज नो चेंज होगी, दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो नो चेंज होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में 2 प्रकार की चाय को, चाय का एक उत्पादक, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों को, चाय के 2 बगीचों, चाय के दो बगीचों से 2 बगीचों से, चाय के 2 बगीचों से 2 प्रकार की चाय, 2 प्रकार की चाय, 2 प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, 5:3 के अनुपात में मिलाता है। आगे कह रहा है एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, 240 रुपये प्रति किलोग्राम है, और दूसरी की 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, 300 रुपये प्रति
किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम, ये मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल है और ये सवाल हमसे पूछा गया है। ये एग्जाम कौन से एग्जाम में आया भैया? ये हमारा आया है 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है, SSC 10+2 का। ठीक है, अच्छा सवाल है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखना जरा, ध्यान समझना। अभी तक अनुपात पूछा जा रहा था और इस बार अनुपात इसमें दे दिया है। इस बार इसमें अनुपात क्या कर दिया? दे दिया है। और ये कह रहा है कि मिश्रण को इस रुपए से बेचना है, तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका मैं एलिगेशन के मेथड से ही कराता हूं तुम्हें। एलिगेशन के मेथड से हम क्या करते हैं? पहले टाइप की 240, दूसरे टाइप की कितनी? 300। ठीक है, ये सीपी था। अब यहां पर बीच में सीपी, क्योंकि ये तो बेचने की बात कर रही है तो एसपी है, तो बीच में सीपी आ जाएगा। भाई प्रॉफिट या लॉस कैसे पता लगाते हैं? जब हमारे पास क्रय मूल्य हो और हमारे पास विक्रय मूल्य भी हो। ठीक है, अब मिश्रण को बेचना है, मिश्रण को हमें बेचना है, तो मिश्रण का विक्रय मूल्य तो हमें दे दिया, मिश्रण का क्रय मूल्य हमें निकालना पड़ेगा। और हमें दो टाइप की वस्तुएं दे रखी हैं, दो टाइप की चाय दे रखे हैं, उनका रेशियो बता रखा है कितना? 5:3। कितना बता रखा है? 5:3 हमें बता रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल को कर जाएंगे, लेकिन करना कैसे होगा जरा ध्यान देना। अब बीच वाली वैल्यू चाहिए, तो बीच वाली वैल्यू को कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देना पूरा का पूरा। ठीक है, बीच वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऊपर वालों का जो अंतर होता है 240 और 300 का अंतर कितना है? 60। इस अंतर को हम बांट देते हैं 5 और 3, यानी इन अनुपात में, यानी 5 और 3 8 के अनुपात में बांट देते हैं। कितना? 8 के अनुपात में बांट देंगे। बात समझ में आई? ऊपर वालों का जो अंतर होगा 240 और 300 का अंतर कितना है? 60। इनका जो अंतर होगा वो जो हम बांट देंगे किसमें? नीचे वाले अनुपात में बांट देंगे, 5:3 यानी 8 के अनुपात में। काटते हैं तो 15 चौका 60 और इतना 4 से काटा, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7.5। यानी जब हम बांटते हैं तो 1 के हिस्से में 7.5 आता है, 1 के हिस्से में 7.5। जब 1 के हिस्से में 7.5 आया तो 5 के हिस्से में जो आएगा वो 37.5 आ जाएगा, और 3 के हिस्से में जो आएगा वो आएगा 22.5। कितना आ जाएगा? 22.5। इतनी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये है कि 30.5 में से जब इसको घटाया होगा तो 37.5 आया होगा, है ना, और इसमें से जब इसको घटाया होगा तो 22.5 आया होगा। इसका और इसका अंतर 22.5 रहा होगा, इसका और इसका अंतर 37.5 रहा होगा। बात को समझना अच्छे से। सबसे पहली बात, इसका और इसका अंतर लेते हैं, इसका और इसका अंतर रेशियो में बढ़ जाता है, इसका और इसका अंतर इन रेशियो में बढ़ जाता है। नहीं, 60 को बांट देना है 8 में। 60 को जब 8 में बांटेंगे तो 1 के हिस्से में 7.5 आएगा। जब 1 के हिस्से में 7.5 आया तो 5 के हिस्से में 37.5 और 3 के हिस्से में 22.5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 300 और ये वाली वैल्यू का अंतर कितना? 37.5। 240 और इस वाली वैल्यू का अंतर 22.5। ठीक है, 37.5, 22.5। अब क्या करेंगे? अब देखो, स्टार्टिंग मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो बीच वाली वैल्यू होती है वो दोनों के बीच की होती है, छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी। इसका मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू 240 से तो बड़ी रही होगी और 300 से छोटी रही होगी। ठीक है, अगर 240 से बड़ी है और अंतर ऐसे करके 22.5 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें हम बड़ी बनाने के लिए 22.5 को जोड़ देंगे, और जब 22.5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 और 40 62.5 यानी 262.5। कितना? 262.5। एक तरीका तो ये होगा निकालने का एक साइड से। अगर दूसरी साइड से भी निकालना चाहिए आंसर सेम ही आएगा। इस बार क्या होगा? 300 से छोटी होगी। क्या होगी ये? 300 से छोटी, क्योंकि 300 बड़ी वैल्यू, 300 से छोटी होगी। और जब 300 से छोटी होगी तो 37.5 को घटाना पड़ेगा 300 में से, क्योंकि जोड़ तो सकते नहीं। जोड़ देंगे 300 से बड़ी हो जाएगी, तो 300 में से 37.5 को घटाएंगे। जब 300 में से 37.5 को घटाएंगे तो फिर से कितना आएगा? 262.5 ही आएगा। तो ये क्या बन गया? वस्तु का क्रय मूल्य बन गया।
ये क्या बन गया, वस्तु का क्रय मूल्य बन गया। और जब हमारे पास वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों आ गया तो हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारे पास 262.5 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया 315। ठीक है, चाहो तो इनका रेशियो बना के काट सकते हो। आसान तो यही रहेगा कि हम रेशियो बना के काट दें। रेशियो बना लो, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ा लो। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, रेशियो बना के काटना आसान होता है। 25 से काट दो, 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25 कितना बचेगा 1, 12 नहीं कटेगा, फिर 25 पंजे 125। फिर इसको 25 से अगर काटते हैं तो ये कटेगा 25 एकम 25, 6 बचेंगे, 25 दूनी 50, कितने बचेंगे 15, 25 छिक्का 150, इतना हो जाएगा। 21 से काट दो, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126। इस तरीके से हम सीपी और एसपी का रेशियो बना लेंगे। मतलब 5 रुपये सीपी और 6 रुपये एसपी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। 5 पर इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा 20%। तो कितना प्रॉफिट होगा 20% का। बात समझ में आई। एक टाइप तो इस क्वेश्चन को करने की हुई, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत ब्रीफ से तुम्हें समझाया, बेहतरीन तरीके से, इससे ज़्यादा कोई नहीं समझा सकता। एक तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका बता देते हैं। मिटा दूं क्या इसको, चलिए मिटा देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि एक चाय तो हमने खरीदी 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली, एक चाय हमने खरीदी 300 रुपये प्रति किलोग्राम वाली। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है कि इसको 5:3 के अनुपात में मिला रहा है, 5:3 के अनुपात में। यानी ऐसा मान लेते हैं कि 5 किलो तो इसके और 3 किलो इसके। 5:3 का मतलब मात्रा है, तो हम कह देते हैं कि 5 किलो तो इसके मिला दो और 3 किलो इसके मिला दो। तो 5 किलो अगर 240 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को 5 किलो हम खरीदते हैं तो कितनी की बचेंगी, 24 पंजे 120, मतलब 1200 रुपये की। कितने की बनेगी 1200 की। 300 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय हमने खरीदी 3 किलो, तो कितने की बनेगी 900 की ये बनेगी। 30 या 90, 900 की ये बनेगी। यानी हमने कितने की खरीद ली है, कुल 2100 रुपये की हमने खरीद ली। तो सीपी हमारा बन गया कितना 2100, कितना बन गया 2100 रुपये सीपी बन गया। अब इसको बेच रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं। बेच रहे क्या है भाई, 5 किलो और 3 किलो 8 किलो खरीदी है, तो 8 किलो को बेच देंगे किस रेट से, 315 के रेट से। तो बेचेंगे 315 के रेट से। कितनी किलो, 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 15 8 120 और 8 थे 24 और 1 25, 2520 रुपये की हम इसको क्या करेंगे बेच देंगे। बात समझ में आई नहीं, क्या करेंगे 2520 रुपये की हम इसको बेच देंगे। एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं, 5 8 40 की 0, 5 8 40 की 0, 4 बचेंगे और 8 एकम 8 और 4 12 का 2, 8 थे 24 और 1 25, कितने की बेच दी, एसपी कितना बन गया 2520 रुपये, ये बन गया एसपी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब खरीदी थी 2100 रुपये की, बेच दी 2520 रुपये की। प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा बताइए, प्रॉफिट हुआ 420 रुपये का। कितने पर, 2100 रुपये पर, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे और 21 से काट देंगे, 21 दूनी 42, मतलब 20%। कितना आ गया 20%। ठीक है, तो दोनों ही टाइप जो हैं वो आसान है। वो वाली मेथड एलिगेशन मेथड है, तो एलिगेशन से थोड़ा सा हमें सीखने में टाइम लगेगा, और ये वाली जो है ये आसान सी मेथड होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अब हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 9। 8वां हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बार पढ़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लोगे, मैं पढ़ के बता देता हूँ। नीता चाय की 2 किस्मों को 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और एक 200 रुपये की प्रति किलोग्राम वाली 5:3 के अनुपात में खरीद रही है। ठीक है, उसने मिश्रित चाय को 210 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया, तो लाभ बताना है। सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे, 25 किलोग्राम 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे, दोनों चावलों को का मिश्रण 27 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा, तो बताओ क्या मतलब लाभ कितना हुआ। चलो 10वां क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्योंकि 10वें क्वेश्चन में तुम गड़बड़ कर सकते हो, इस सवाल को तुम बड़ा बना सकते हो छोटे से क्वेश्चन को। एक दुकानदार, मतलब कर तो लोगे तुम इस सवाल को, लेकिन विद इन टाइम कैसे करना है, कम समय में इस सवाल कैसे करना है, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एक दुकानदार ने 15 किलोग्राम चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम, 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर और 25 किलोग्राम
₹20 प्रति किलोग्राम, ₹20 प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदे, की दर पर खरीदे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि उसने दोनों प्रकार के चावलों को, उसने दोनों प्रकार के चावलों को, उसने दोनों प्रकार के चावलों को ₹27 प्रति किलोग्राम, ₹27 प्रति किलोग्राम की दर पर बेचा, की दर पर बेचा, तो उसे लाभ कितना हुआ, ये पूछा है, इसका लाभ पूछा है, तो उसका लाभ प्रतिशत, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा ही सवाल है, कैसे करेंगे, देखो 15 किलोग्राम जो चावल हैं, 15 किलोग्राम चावल जो है वो 29 की रेट से उसने खरीदे, ₹29 प्रति किलोग्राम की दर से, और 25 किलोग्राम जो चावल हैं वो उसने ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से, ₹20 प्रति किलोग्राम की दर से, इस तरीके से खरीदे हैं, और वो बेचने की बात कर रहा है ₹27 प्रति किलोग्राम की दर से। तो पहले तो क्या करेंगे, हम सीपी ही बनाएंगे। अच्छा देखो, एक तरीका तो ये हुआ डायरेक्ट गुणा कर लेना, डायरेक्ट गुणा कर लेना, लेकिन उससे सवाल क्या होगा, लेंथी बनेगा, लेंथी बन जाएगा ज़्यादा। हमें क्या करना है भाई, अभी पिछले वाले सवाल को हम देखते हैं, उसमें क्या हमें एक्चुअल मात्रा दे रखी थी, क्या जो वास्तविक मात्रा है वो हमें दे रखी थी या नहीं दे रखी थी। अगर वास्तविक मात्रा नहीं दे रखी थी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा काम मात्रा के रेशो से भी चल जाएगा, वहाँ पर रेशो ही था मात्राओं का, तो हमारा काम मात्रा के रेशो से भी चल जाएगा। यानी मात्रा का अगर हम रेशो लेते हैं 5 से काट के, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, तो हमारा काम इससे भी चल जाएगा, और जब इससे भी चल जाएगा तो सीधा बना दो, 29 तिया 87 रुपये के ये बन गए, और 20 पंजे 100 रुपये के ये बन गए, यानी सीपी जो बन गया हमारा वो बन गया 187 रुपये। कितना बन गया सीपी, सीपी बन गया हमारा 187 रुपये। ठीक है, सीपी हमारा 187 रुपये बन गया। अब देखो जरा ध्यान से, एसपी और बनाना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो उसमें सीपी एसपी दोनों चाहिए। अगर मैं एसपी की बात करूं, विक्रय मूल्य की, बेचने की बात करता हूं, तो बेचना क्या है, जब 8 किलो खरीदे, 5 और 3 8 किलो खरीदे हैं, तो 8 किलो ये बेचने हैं, और 8 किलो किस रेट से बेचने हैं, 27 की रेट से। जब 27 की रेट से 8 किलो बेचेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। कितना एसपी कितना बन गया, 216, एसपी बन गया 216। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात है, बच्चा भी जानता है प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट कितने का होगा, वो होगा 216 में 87 घटा दोगे, 16 में से 7 गए 9, और यहाँ 20 में से ये 29, कितने आ गए 29। कितने पर, ये प्रॉफिट किस पर होता है, ध्यान रखना, प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 187 इंटू 100। कितनी बार कट जाएगा बताओ जल्दी से, कटेगा क्या, 3 बार, नहीं कट रहा, 29 से तो ये कट ही नहीं रहा, इसका मतलब सवाल में कोई मिस्टेक हुई है क्या। जरा एक बार सवाल को सही से देख लें, या तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, या फिर ये दशमलव में पूछ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं। अच्छा उसने ना रुपए में लाभ पूछा है, उसने रुपए में लाभ पूछा है, ओ फिर तो सॉरी, अगर रुपए में लाभ पूछा है तो फिर हम रुपए में ही निकालेंगे, सॉरी भाई। अगर देखो, अगर सवाल में प्रतिशत पूछा होता, लाभ प्रतिशत, तो यही तरीका सबसे बेस्ट था। ठीक है, कट नहीं रहा, इसका मतलब उसने कुछ और ही पूछा था, उसने प्रतिशत में लाभ नहीं पूछा था, हमने सवाल गलत पढ़ लिया, उसने रुपए में लाभ पूछा था। और जब उसने रुपए में लाभ पूछा है तो हम फिर इस वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, फिर हम पूरा पूरा बेचेंगे, क्योंकि इससे तो हमने रेशो बनाया है, हमने टोटल रुपए नहीं बनाए, इससे तो हमने क्या बनाया था, रेशो। तो दोबारा से कर लेंगे, चलो, ये 15 किलोग्राम था और ये 25 किलोग्राम था, तो चलो बना देते हैं। 15 की गुणा करेंगे जब इसमें तो कितना आ जाएगा, 15 की गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 15 निम्मा 135 का 5, 13 बचेंगे, 15 दूनी 30, 30 और 13 43, तो 435 रुपये के तो ये बिक गए, और ये कितने के बिक जाएंगे, 500 रुपये के। ठीक है, तो 435 और 500 कितने हो गए, सीपी बन गया हमारा 935 रुपये का। अब अगर सीपी 935 बन गया, अब हमें बनाना है क्या, अब हमें बनाना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कैसे बनेगा भाई, कितने की रेट से बेच रहे हैं, 27 की रेट से, कितने 15 और 25 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम बेच रहे हैं 27 की रेट से, 27 चौका 108 मतलब 1000।
80 के, 935 के खरीदे, 180 के बेच दिए, तो प्रॉफिट होगा। और वो जो प्रॉफिट होगा वो रुपए में पूछा है बस, तो 1080 में से 935 को हम घटा देंगे तो बचेंगे 145 रुपये। कितने रुपए? 145। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये थे क्वेश्चन हमारे आज के। बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और घर पर ट्राई करना है भैया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। बाकी 10 क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं, आज कम हुए क्योंकि आज कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा था। ठीक है, ज़्यादा खींचेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा वीडियो ना तो तुम्हें पसंद और ना ही मुझे पसंद। ठीक है, तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम रील्स में शेयर करो, बनाओ, जो भी करना है वो करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।